हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटीज़। तो मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ में सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स हम लोग देखें। जैसे पहला पॉइंट है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, जबकि ए हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। तो उस केस में एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, -a to a, राइट। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं एक थोड़ा समझने के लिए ये कैसे आया। जैसे मान लो लिखा हो मॉड ऑफ एक्स लेस देन 2 और इक्वल टू 2, समझना है इसमें। तो हम ये कहेंगे दो केस बनाओ। एक केस कौन सा, जब x लेस देन और इक्वल टू 0 हो, और दूसरा जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो देखो जब x लेस देन और इक्वल टू 0 होगा तो मॉड एज इट इज माइनस के साथ ब्रेक होगा, तो ये आ गया, ठीक है ना। और जब x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एज इट इज ब्रेक होगा, तो x क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 2। सही, तो यहाँ से आ गया x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 और यहाँ से आ गया लेस देन और इक्वल टू 2। लेकिन ये 0 से बड़ा होना चाहिए यहाँ, क्योंकि कंडीशन लगी हुई थी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से आया x -2 से लेके 0 तक, दोनों का यूनियन करेंगे। इसका मतलब x कहाँ से कहाँ तक हो गया, -2 से 2। बस यहीं से अपने पास ये रिजल्ट आया है कि अगर लिखा है मॉडुलस ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, तो उस केस में x कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 to 2, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है, लेकिन ए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो उस केस में एफ ऑफ एक्स -a से a के बीच में होगा। लेकिन अब ये रिकमेंडेड है कि जब ए पॉजिटिव हो तभी इसको यूज करो, निगेटिव या 0 वाले केस में डायरेक्ट एनालिसिस ही करना चाहिए अपने को। जैसे हमने इसमें कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है, मॉडुलस ऑफ x -3 लेस देन और इक्वल टू 2। तो इस इनइक्वलिटी को हम यूज कर सकते हैं। तो x -3 कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये हुआ -2 से लेके 2 तक, ठीक है। तो बता दो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3 ऐड कर दिया जाए तो x हो गया 1 से लेके 5 तक। तो आ गया इसका आंसर, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 5। अच्छा, सेकेंड में देखो, सेकेंड में वैसे तो हम इस इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हैं कि x -3 -0 से 0 के बीच में होना चाहिए, लेकिन ठीक है ना, अपन डायरेक्ट ही इसको यूज करते हैं। कैसे कैसे करें इसको, डायरेक्ट एनालिसिस करें कि देखो ये क्वांटिटी जो है हमेशा लेस देन, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब ग्रेटर देन 0 होगा या फिर इक्वल टू 0 होगा। तो लेस देन 0 तो कभी होगा नहीं, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये क्वांटिटी कितनी हो जाए, मॉड ऑफ x -3 इक्वल टू 0 हो जाए, और वो तभी होगा जब x -3 0 हो। इसका मतलब x कितना हो गया, 3। सो ओनली वन सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अगला वाला पार्ट देखते हैं। अगला पॉइंट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉडुलस ऑफ x -3 लेस देन और इक्वल टू -1 निगेटिव है, तो इसको डायरेक्ट ही एनालिसिस करते हैं। x -3 मॉड ऑफ दिस होल मॉड लेस देन और इक्वल टू माइनस, यह हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, तो लेस देन और इक्वल टू -1 कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब इससे आ गया x बिलोंग्स टू 5, डायरेक्ट आ गया ये। अच्छा, इस वाले में देखो लेस देन 2 है, तो जो ये केस हमने लिया है ये फार्मूला हम तब भी यूज़ कर सकते हैं, बस प्रोवाइडेड कि ये अपना पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0 हो, और लिखा हो मॉड ऑफ x -a लेस देन a, तो x माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन ए, तो एफ ऑफ एक्स -a से a के बीच में हो जाएगा। तो यहाँ पे x -3 यही फार्मूला यूज़ कर दें, बस इक्वलिटी नहीं है, तो x -3 कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -2 से लेके 2 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1 से लेके कहाँ तक, 5 तक। इक्वलिटी नहीं है ना, इक्वलिटी नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखो। 3 ऐड किया तो 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 5 तक। इसका मतलब सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 5, ठीक है। अब फिफ्थ वाला पार्ट देखें, डायरेक्टली एनालिसिस किया जाए, ये क्वांटिटी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगी, या तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 हो गया। अगला वाला देखो, ये क्वांटिटी फिर पॉजिटिव है या 0 है, तो लेस देन -1 कभी नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट बोलो इसका सॉल्यूशन कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। दूसरा वाला देखते हैं आप, अपनी प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी को हाईलाइट यहाँ कर लेना चाहिए अपने को, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी है मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू ए है, तो एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू -a और एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए होगा। लेकिन कंडीशन वही है कि ए ग्रेटर देन और इक्वल
लो लिखा है मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो हम क्या कहेंगे, दो केस बनाओ, 0 पे ब्रेक होगा, तो एक केस होगा एक्स लेस देन 0 और इक्वल टू 0, और सेकेंड केस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अगर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 है तो मॉड माइनस के साथ ब्रेक कर दो, तो माइनस एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 2, तो एक्स हो गया लेस देन और इक्वल टू -2, राइट। दोनों का इंटरसेक्शन ले तो फाइनली एक्स लेस देन और इक्वल टू -2 ही बनेगा। और x अगर ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 0 है, तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, मॉड एज इट इज ब्रेक हो गया। ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 ही आएगा। दोनों का यूनियन लोगे तो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, बस डायरेक्ट लिख दो x लेस देन और इक्वल टू -2 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। जैसे यहाँ पे लिखा है मॉड ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू -a और f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, प्रोवाइडेड कि अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। आई थिंक ये समझ में आ गया है सबको। अब इसका हम एज ए रिजल्ट फॉर्म में हम लोग यूज़ करेंगे। तो प्रोवाइडेड कि a अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तभी यूज़ करना है, लेकिन फिर भी रिकमेंडेड यही है कि अगर a पॉजिटिव है तभी यूज़ करो, और अगर a निगेटिव या 0 है तो डायरेक्ट एनालिसिस करके हम लोग आंसर दे देंगे। पहला वाला पार्ट देखते हैं, इसमें डायरेक्ट यूज़ कर लो। तो क्या बनेगा, x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू -2 और x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, x इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 और 3 वहाँ गया ना, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 + 2 5। ये आ गया अपने पास सॉल्यूशन इसका। दूसरा वाला केस देखें, 0 वाला केस है, हम चाहें तो यूज़ कर सकते हैं इसको, लेकिन हम डायरेक्ट एनालिसिस करेंगे। मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि मॉड ऑफ x माइनस 3 मॉड लगा हुआ है, ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अगला वाला भी वैसे ही है, ये क्वांटिटी हमेशा या तो पॉजिटिव है या 0 है, तो -2 से बड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हमेशा सही हो गया, ठीक है। तो क्या बनेगा इसमें, ये कहेंगे कि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। अब मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन 2 है, तो अब इस वाले केस में ये पॉजिटिव है, बस इक्वलिटी नहीं है, तो हम पहला रिजल्ट यूज़ कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा लेस देन -2 और x माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो हमारे पास x क्या आया, x आया लेस देन 1 और x इज़ ग्रेटर देन 5। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अगला देखो, फिर डायरेक्ट ही हम जो यूज करते हैं, 0 दिया हुआ है क्योंकि, तो मॉड ऑफ x माइनस 3 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है या फिर इक्वल टू 0 होता है। तो बस इक्वल टू 0 ना हो यहाँ पे, क्योंकि ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, बस ये 0 ना हो। तो 0 कब हो रहा है, 0 तब हो रहा है कि जब x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है ना। तो 3 ना हो, उसके अलावा यहाँ कुछ भी हो जाए, काम चलेगा। नेक्स्ट, मॉड ऑफ x माइनस 3 ग्रेटर देन -2, ये हमेशा ही सही है, क्योंकि ये क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या फिर 0 होगा, तो -2 से तो हमेशा बड़ा होगा ही। तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला ये है कि अगर 0 लेस देन और इक्वल टू a लेस देन और इक्वल टू b है और f ऑफ x का मॉड ऑफ f ऑफ x a से b है, तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं कि f ऑफ x जो है वो -b से -a होगा या फिर f ऑफ x a से b होगा, ठीक है। तरीका वही है, मॉड ब्रेक करके हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन ठीक है ऐसा दिया है तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर हम इसको दो पार्ट में भी ब्रेक करके कर सकते हैं कि मॉड ऑफ f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, उस वाले कंडीशन को यूज़ कर लो, एंड मॉड ऑफ f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू भी दूसरे वाले कंडीशन को यूज़ कर लो, ठीक है। तो दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो अपने पास यही रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन अभी हम डायरेक्ट ही उसको यूज़ करेंगे। इसको ये ध्यान रखना है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और 0 से बड़े होने चाहिए। तो अभी हमें बोला है मॉड ऑफ x माइनस 5 2 से 4 के बीच में है, तो हम क्या कहेंगे कि x माइनस 5 जो है वो क्या होगा, -4 से -2, या फिर x माइनस 5 कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 to 4, ठीक है ना। अभी और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 इसमें ऐड कर दो, तो x देखो 5 ऐड करने से ये 1 आ जाएगा, 5 ऐड करने से 3 हो जाएगा, और यहाँ देखो x कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 5 यहाँ ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा 5 4 9 हो गया, सही है। तो फाइनल अगर आंसर देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 3 यूनियन
1 2 3, ठीक है ना, और क्लोज इंटरवल 7 to 9, ठीक है। अच्छा, अगला वाला देखो। अगला वाला अगर देखा जाए तो ये -3 से तो हमेशा ग्रेटर ही है, ये फार्मूला तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, तो ये -3 से तो हमेशा बड़ा ही है। तो हम ये कहेंगे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि -3 मॉड ऑफ x - 5 जो है वो ग्रेटर और इक्वल टू -3 हो, एंड मॉड ऑफ x - 5 इज वॉट लेस देन और इक्वल टू 4। तो ये तो हमेशा ही सही है, तो इससे तो आ गया x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। एंड यहाँ से आ गया x - 5, कहाँ से कहाँ तक, पिछली वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, -4 से 4 के बीच में। तो x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 5 ऐड कर दो तो 1 से लेके 9 तक, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर अपना यही बना, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 1 to 9। दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, यही चीज़ आएगी। अगले वाले में देखो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, बस इक्वलिटी नहीं लगी हुई है, तो वो लोग क्या बोलेंगे कि x - 5 कहाँ से कहाँ तक हुआ, x - 5 -4 से लेके -2, दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है 2 और 4 इसलिए यूज़ कर रहे हैं, और x - 5 इज फ्रॉम 2 to 4, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब इसमें 5 ऐड कर दो, तो x हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो गया, देखो 1 से लेके 5 ऐड करोगे 3 तक, और x इज फ्रॉम 7 से लेके 5 4 9 तक, इसका मतलब x बिलोंग्स टू 1 to 3 यूनियन 7 to 9 आ गया, ये 1 to 3 यूनियन 7 to 9। अच्छा, तो ये तो हो गया अपना। एक पॉइंट हमें और ध्यान रखना है, इसको यहाँ नहीं आगे ही देखते हैं हम लोग, अगले पेज पे लिखा है मॉडुलस ऑफ f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ g ऑफ x। तो f ऑफ दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो, चाहे ये लेस देन और इक्वल टू, चाहे ग्रेटर और इक्वल टू हो, अगर दोनों तरफ क्वांटिटी पॉजिटिव जैसे मॉड लगा हुआ है स्क्वायर कर सकते हैं, और स्क्वायरिंग करने के बाद मॉडुलस खत्म हो जाएगा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसी तरह से, अगर इक्वलिटी नहीं भी है तो ठीक है, तब भी ऐसा कर सकते हो, तो यहाँ भी इक्वलिटी नहीं आएगी। ये सिर्फ लेस देन में नहीं है, ग्रेटर देन में भी ऐसा ही होगा, तो इसको अपने को ध्यान रखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या क्वेश्चन है, सॉल्व फॉर x। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो अभी देखो इसमें कोई प्रॉपर्टी हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम केस तो बना ही सकते हैं। क्या क्या केसेस बनेंगे, बोलो कितने केसेस बनेंगे, 3 केस। क्रिटिकल पॉइंट एक -1 हो गया, एक 4 हो गया, तो एक केस हुआ x लेस देन और इक्वल टू -1 का, और सेकेंड केस -1 to 4, ठीक, और x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इक्वलिटी एक जगह तो लेना ही है, तो हमने यहाँ नहीं ली -1 और 4 पे, लेकिन यहाँ और यहाँ पे ले लिए, फर्स्ट और थर्ड वाले में केस में। अब चलो बोलो फर्स्ट केस में x जब -1 से छोटा है तो ये निगेटिव क्वांटिटी है, ये भी निगेटिव, इसलिए दोनों मॉड माइनस के साथ ब्रेक हो जाएंगे। तो क्या आएगा, -x - 1 -x + 4 इज वॉट ग्रेटर देन 7। तो ये बना 2x उस तरफ चला जाएगा और 7 यहाँ ले आओगे तो लेस देन -8, इसका मतलब x हो गया लेस देन -4। कोई दिक्कत तो नहीं, देखो माइनस लेस देन और इक्वल टू -1 था, दोनों माइनस के साथ हमने ब्रेक कर दिए, -2x उस तरफ गया, तो 2x इज लेस देन वॉट, बाकी इस तरफ ले आओ, बाकी इस तरफ ले आओ तो ये कितना हुआ था, 4 और 1 3, गलत लिख दिया यार, इसको सही से करो, सही करो इसे। कितना है ये -2x था और ये +5 है ना, सॉरी +3 है, ग्रेटर देन 7 है, ठीक है। तो 3 को उधर ले जाओ तो कितना हो गया, ग्रेटर देन 4 हो गया। इसका मतलब -2 से अगर डिवाइड कर दोगे तो लेस देन -2, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, -2 से छोटा होना चाहिए, और केस था x लेस देन और इक्वल टू -1 का, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली लेस देन -2 ही आएगा, ठीक। अगर -2 से छोटा है तो -1 से छोटा होगा ही। तो ये वाला अभी सॉल्यूशन ओके हो गया, इसी इंटरवल में आ रहा है, मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना होता है, वो इंटरसेक्शन यही आएगा। अब दूसरा केस लेते हैं, x -1 से 4 के बीच में है। जब x -1 से 4 के बीच में है तो समझो इसमें x -1 से 4 है तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, तो पहला मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। 4 से छोटा है दूसरा वाला माइनस के साथ ब्रेक होगा, तो +4 ग्रेटर देन 7 बनेगा। ये हुआ कैंसिल, कैंसिल हो गया ये। अच्छा, अब ये 4 + 1 कितना हो गया, 5 इज ग्रेटर देन 7, गलत है तो इससे आ गया 5, राइट। अब आते हैं थर्ड वाले केस में।
थर्ड में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है, तो दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, एज इट इज ब्रेक कर दो, ये बन गया ग्रेटर देन 7। तो ये हो गया 2x माइनस 3, तो 3 को वहाँ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा 10, तो x हो गया कैसा ग्रेटर देन कितना हो गया, यहाँ पे 2x माइनस 3 बना था, 3 वहाँ ले गए थे, ठीक है, तो ग्रेटर देन 5 हो गया, राइट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि वही x चाहिए जो 4 या 4 से बड़ा हो, तो ग्रेटर देन 5 सोल्यूशन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन ग्रेटर देन 5 ही आ जाएगा। इसका मतलब फाइनल आंसर क्या हुआ, फाइनल आंसर हुआ इन तीनों का यूनियन, तो हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 ओपन यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये है मेथड फर्स्ट। इसी को हम मेथड सेकेंड से करने की कोशिश करेंगे। मेथड सेकेंड क्या है, देखो क्वेश्चन था अपना मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन 7, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ग्राफ से बनाते हैं, चलो ग्राफ से देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। हम ग्राफ बनाएंगे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 से, ठीक है ना, x माइनस 4 से। तो मेथड 2 है ये, ग्राफ बना लिया जाए। x एक्सेस ये y एक्सेस, कितने क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पे, 2 ही हैं, एक तो -1 है और एक 4 है। चलो इस पे वैल्यूज निकालते हैं। -1 पे डायरेक्ट बता दो भाई, -1 पे ये 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, -1 पे 5 वैल्यू आ रही है, और देखो 4 पे कितना आ रहा है, 4 पे ये 0 हो जाएगा, उस पर भी 5 आ रही है। दोनों क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट हो गए, अब इनको ज्वाइन कर दो, तो ये तो हमने ज्वाइन कर दिया। अब क्लियर है, -1 के लेफ्ट में लोगे, मान लो -2 लिया तो वैल्यू ज़्यादा ही आएगी, दोनों पॉजिटिव आएंगे। इस तरह का ग्राफ कुछ बन जाएगा अपना, और ऐसे यहाँ पे देखोगे तो 5 पे ले लेना, तो कोई पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन कर देना, इससे बड़ा ही आएगा डेफिनेटली, तो इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी अपने को क्या चाहिए, अपने को तो ये क्वांटिटी y जो है किससे बड़ा चाहिए, y चाहिए 7 से बड़ा। तो 7 कहाँ पे आएगा, वो एक लाइन ड्रॉ कर दो, रफली 7 यहाँ कहीं होगा, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, y इक्वल टू 7। तो हमें तो इससे बड़ा वाला पार्ट चाहिए, इसका मतलब ये पार्ट हुआ, इसके ऊपर वाला पार्ट ये, और बड़ा ही चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। ऐसे यहाँ पे ये बना लो, ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम 1 मिनट को रब कर देते हैं, अपने मतलब का नहीं है, ये वाला ग्राफ ऐसे बनता जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ भी इक्वलिटी नहीं है, क्योंकि हमें 7 से बड़ा ही चाहिए, तो ये वाला पार्ट है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज निकालेंगे x की। तो ये किस x के लिए ऐसा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा होगा, और यहाँ से ये आगे इनफाइनाइट तक, ये माइनस इनफाइनाइट तक। तो हमें ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके लिए ऐसा करो कि इसको ब्रेक करो, तो ये y इज इक्वल टू, देखो कितना बनेगा, y इज इक्वल टू, अब जब हम इस पॉइंट से आगे हैं, मतलब 4 के आगे हैं, तो 4 के आगे ये लाइन क्या बनेगी, 4 के आगे दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव होंगी, मॉड एज इट इज़ ब्रेक हो जाएगा, तो दोनों मॉडुलस एज इट इज ब्रेक करोगे तो ये आएगा 2x माइनस 3, तो लिख दें ये 2x माइनस 3 हो गया। दूसरा, अब ये वाली लाइन निकालते हैं, ये पूरी लाइन, इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू, अब ये -1 से छोटा है, इस तरफ है, तो दोनों क्वांटिटी निगेटिव होंगी, तो माइनस के साथ ब्रेक होगा, तो ये बन जाएगा -2x प्लस 3, ठीक है। अब हमें ये पॉइंट निकालना है, तो ये कितना था, y इक्वल टू 7 था, तो इसको 7 के इक्वल कर दो, तो -2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7। तो देखो 2x कितना हो गया, ये यहाँ से आया था 4, तो -4 हो गया ना, तो x कितना आ गया, -2, बिल्कुल -2 आ गया, ये पॉइंट -2 है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ भी इसको 7 के इक्वल करें, तो 2x माइनस 3 7 के इक्वल कर दें, तो यहाँ से आया 2x इज इक्वल टू 10, इसका मतलब x आ गया 5, इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 5, मार्क कर लो। अब इससे छोटा और इससे बड़ा चाहिए, तो क्या हो गया फाइनल आंसर, आंसर हो गया यहाँ से x बिलोंग्स टू, सॉल्यूशन हुआ -∞ टू -2 ओपन इंटरवल यूनियन
5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तभी ये वाला पार्ट मतलब y जो है वो y इक्वल टू 7 से मतलब 7 से बड़ा होगा, ये वाला y 7 से बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों से सॉल्यूशन सेम आ रहा है। अब जो मेथड यूज़ करना चाहो यूज़ करो, लेकिन पहला मेथड ही अपने को ज़्यादा कोशिश करना है क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है। चलो आ जाते हैं सॉल्व फॉर एक्स अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। नीचे वाली क्वांटिटी जीरो नहीं होनी चाहिए पहले तो x प्लस 1 का मॉड कैन नॉट बी जीरो, मॉड ऑफ दिस कैन नॉट बी जीरो, इसका मतलब x माइनस 1 नहीं होना चाहिए। माइनस 1 किसी केस में सॉल्यूशन नहीं होगा। और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के लिए देखो जरा इसका d क्या है, d है बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि लेस देन जीरो है और a पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो ऊपर वाली क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो गई, नीचे वाली भी क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगी, बस x माइनस 1 नहीं होना चाहिए, तो हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो आएगा ही। इसका मतलब सॉल्यूशन हुआ x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन माइनस 1 तो कभी भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो माइनस 1 इससे हटा दो। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यह है सॉल्व फॉर एक्स। देखो इसको हम सॉल्व करने के दो मेथड बता रहे हैं। पहला मेथड अपने आप कंप्लीट कर लेना, हम सिर्फ इसका स्टेप बता रहे हैं। क्या करना है इसमें, हम ये यूज कर रहे हैं कि मॉड ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन ए है जबकि ये पॉजिटिव है, तो क्या होता है कि एफ ऑफ एक्स लेस देन माइनस ए और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, यही करते हैं। तो इसको अगर इससे करेंगे तो लिखेंगे 2/x माइनस 4 इज लेस देन माइनस 1 और 2/x माइनस 4 इज ग्रेटर देन 1। अब दोनों का क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये अपना काम कंप्लीट कर लेना। मेथड हम सेकेंड यूज़ करेंगे और यही वाला मेथड अपने को यूज़ करना है। तो देखो हमने बताया था मॉडुलस है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा ऊपर नीचे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी से पीछे प्रॉपर्टी देख लेना, हमने बताई थी, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या करना है, ऊपर तो 2 हो गया, नीचे हुआ x माइनस 4 का मॉडुलस। तो सबसे पहली बात इसमें तो x तो 4 नहीं हो सकता है, x कैन नॉट बी 4, ध्यान दो, अनडिफाइंड हो जाएगा। और x 4 नहीं है तो नीचे क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, तो क्रॉस करके वहाँ ले जाते, तो क्या बन जाएगा 2 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x माइनस 4। तो इसको ऐसे भी लिख लो, मॉड ऑफ x माइनस 4 इज लेस देन 2, और इसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर देते हैं कि x माइनस 4 कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके 2 तक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब x कहाँ से कहाँ तक हो गया, 4 ऐड कर दो पूरे में, तो 4 ऐड करोगे तो ये 2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 6 एक्सेप्ट 4, तो सॉल्यूशन है ही नहीं, तो 4 इससे हटा दो। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, और यही वाला मेथड अपने को यूज़ करना है। वैसे इससे निकालोगे तो आंसर तो फाइनली यही आएगा, लेकिन इसमें टाइम लग जाएगा। अभी 1 को यहाँ लाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, इसको लाओगे, फिर वेविकर मेथड यूज़ करोगे, फिर दोनों का यूनियन लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। तो इसके लिए भी हम दो मेथड बताते हैं। मेथड फर्स्ट क्या करना है, मेथड फर्स्ट यही अपना जो अभी फार्मूला यूज़ किया था कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो एफ ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -3 से 3 के बीच में होगा, राइट। और फिर क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव है, तो हम इसको डायरेक्ट क्रॉस करके यहाँ और यहाँ भेज सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, देखो अगर डायरेक्ट क्रॉस करके भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, यहाँ बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ बन जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। अब दो इनइक्वलिटी है, एक बार इसको सॉल्व करो और एक बार इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, एंड आएगा क्योंकि। लेकिन फिर से ये वाला मेथड अपन नहीं यूज़ करेंगे, हम तो मेथड करेंगे सेकेंड वाला यूज़। सेकेंड मेथड को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट मॉडुलस है ना, ब्रेक कर ही देंगे, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, और नीचे लिख देते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 3। अब इसको उधर ले जाओ तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1
लेस देन, ये 3 वहाँ से मल्टीप्लाई होके, क्योंकि 3 पॉजिटिव इसलिए मॉडुलस के अंदर भेज सकते हो, तो 3x² प्लस 3x प्लस 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन तो चेंज होगा नहीं, पहले ही बता चुके हैं, और मॉडुलस और ख़त्म हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x² माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 3x² प्लस 3x, सही है, प्लस 3, अच्छा 3 भी तो होता, 3 था ये, सॉरी 3 था, प्लस 3 होल स्क्वायर बन गया, राइट। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो ये बना अपने पास x² माइनस 3x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस, और ये बना 3x² प्लस 3x प्लस 3 होल स्क्वायर लेस देन 0। अब इसमें a² माइनस b² का फार्मूला यूज़ करते हैं, तो a प्लस बी a माइनस बी, जब a प्लस बी करेंगे दोनों का एडिशन करोगे तो 3x प्लस x² 4x² हो गया, ये 3x कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा, प्लस 2 बचेगा, ठीक है ना। और a माइनस बी करोगे तो दिस वन माइनस दिस करोगे तो माइनस 2x² बनेगा, और माइनस 3x माइनस 3x माइनस 6x बनेगा, और माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 बनेगा, ठीक है। अब ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव, इसको हटा दो, बाकी माइनस 2 भी हम हटा रहे हैं, माइनस 2 हटाएंगे तो ये बनेगा x² प्लस 3x प्लस 2, और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस 2 हटाया है, या हम ये कहें माइनस 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, निगेटिव चीज़ हटाई है हमने, या हम ये कहें 2 हटा दो और माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, सारी चीज़ें एक ही बात है। ये क्वांटिटी हटाई थी क्योंकि पॉजिटिव थी। अब इसके फैक्टर हो जा रहे हैं, क्या क्या हो रहे हैं, x प्लस 2 x प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे जब हम इसको यहाँ क्रॉस करके ले गए थे तो साथ में ये भी बोलना चाहिए था नीचे वाली क्वांटिटी 0 नहीं होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे बोला था नीचे वाली क्वांटिटी, लेकिन क्या है यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1 है जिसका d क्या होता, लेस देन 0, ठीक है, तो ये कभी भी 0 तो बनेगा ही नहीं, इसलिए उसमें कोई कंडीशन नहीं आई थी। अभी क्या बन गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, बस वेविकर मेथड यूज़ कर दो, तो एक पॉइंट आ गया -2 और एक पॉइंट आ गया -1, दोनों पे ओपन इंटरवल, यहाँ से ऐसे ले जाओ, ये बना, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ग्रेटर देन मतलब कौन सा पोर्शन, प्लस वाला पोर्शन आ गया। तो फाइनल आंसर बता दो, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन -1 टू इन्फिनिटी, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। ठीक, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, इसको x के लिए सॉल्व करना है। देखो x के लिए सॉल्व करना है तो या तो केसेस बनाओ क्या कि ये कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, या फिर हम दूसरा मेथड बताते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि हम ये कहें कि राइट साइड वाली क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है, पहले कंडीशन लगा दो, तो 2x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए जब ये होगा, क्योंकि लेस देन 0 पे तो सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, ठीक है ना, लेस देन, तो हम इस वाले मोड को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, हम राइट साइड को देख रहे हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव तभी होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और अगर x लेस देन 0 हुआ तो हमें सॉल्यूशन वैसे भी नहीं मिलना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा और राइट हैंड साइड कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। तो सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ठीक है, अब मॉडुलस जब ये पता है कि राइट साइड 0 या पॉजिटिव है तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x यूज करूँ, तो अब एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस ले लो, प्लस लेंगे तो आएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x, और माइनस वाला लेंगे तो आएगा x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2x लेफ्ट साइड में ले आओ, तो बना x² माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो रहे हैं क्या इसके, नहीं हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, या तो परफेक्ट स्क्वायर बना लो या फिर क्वाड्रेटिक से फैक्टर कर लो। तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। देखो x माइनस हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x ऐड किया और इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर। अच्छा, फैक्टर भी क्या करना है, डायरेक्ट ही निकालो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इक्वलिटी है, इनइक्वालिटी थोड़ी जो है। x कितना हो गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 a इंटू सी प्लस हो जाएगा अपॉन 2 इंटू ए। तो
देखो यहाँ से 4 तो कॉमन ही आ जाएगा, 4 4 जा 16, यस 4 कॉमन लिया, प्लस माइनस ये 4 के फॉर्म में बाहर आ जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस 4 और 4 ये बाहर हो गया, 2 बचेगा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा एक और बचेगा 2 और 1 प्लस माइनस रूट 3, ठीक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, तो निगेटिव वाला तो अपन ले ही नहीं पाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा 2 1 प्लस रूट 3, ये सॉल्यूशन कंफर्म हो गया। माइनस वाला हम नहीं ले पाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इसी तरह से ये तो कैंसिल हो गया, बचा एक्स स्क्वायर माइनस 8, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो गया, तो x हो गया प्लस माइनस रूट 8 मीन्स 2 रूट 2, सही है। फिर वही निगेटिव हम ले नहीं पाएंगे तो निगेटिव वाला हटा दो, तो ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 2 रूट 2, निगेटिव रिजेक्ट हो गया, तो एक वैल्यू यहाँ से आ गई और एक वैल्यू यहाँ से आ गई। फाइनल आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, ये आंसर हो गया अपना। करली ब्रैकेट, एक वैल्यू हो गई 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 और दूसरा x हो गया 2 रूट 2, बस इसके अलावा कोई भी x इसमें नहीं आएगा। चलो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। ये इनइक्वालिटी है, क्या लिखा है, सॉल्व फॉर x। अब देखो मॉडुलस ब्रेक करना है, ठीक है, डायरेक्ट कोई प्रॉपर्टी लगा नहीं पाएंगे तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तो इसके बेसिस पे हम दो केसेस बनाएंगे 3, तो एक केस x लेस देन और इक्वल टू 3 और दूसरा केस x ग्रेटर देन 3। देखो लेस देन और इक्वल टू 3 में माइनस के साथ ब्रेक हो गए, तो माइनस के साथ ब्रेक कर दो, कितना आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, ऐसे ही लिख लो यार अभी, 2x माइनस 3 माइनस 10 लेस देन 0, और दूसरा जब x 3 से बड़ा है तो मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 10 इज लेस देन 0। चलो अब दोनों को सॉल्व करते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 लेस देन 0 है, ठीक है। तो इसको करते हैं प्लस 1 कर देते हैं, माइनस 1 कर देते हैं, तो ये x प्लस 1 होल स्क्वायर बन गया, राइट। और ये माइनस 17, तो इसको रूट 17 होल स्क्वायर लिख दो। फैक्टर हो गए, देखो क्या क्या, x प्लस 1 माइनस रूट 17 और यहाँ बना x प्लस 1 प्लस रूट 17 इज वॉट लेस देन 0। नंबर लाइन क्या क्या आएगा देखो, एक तो आएगा माइनस 1 माइनस रूट 17, सही है, और दूसरा अपने पास आया कितना, इससे आएगा माइनस 1 प्लस रूट 17। चलो अभी देखो ग्रेट लेस देन है, इसका मतलब वे भी कर बनाओगे ऐसे, ये सॉल्यूशन तो होना नहीं है, ये भी नहीं होना है, ये बना, तो प्लस प्लस और माइनस, लेस देन मतलब कहाँ से कहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और साथ में एक और केस है, क्या, ये केस सॉल्व कर रहे हैं तो 3 से छोटा होना चाहिए, तो 3 कहाँ होगा, ये स्क्वायर रूट 17 है तो 4 से तो बड़ा है ही, माइनस 1 करोगे तब भी 1 से तो बड़ा ही होगा, नहीं माइनस 1 3 से तो बड़ा ही होगा, और तो 3 कहाँ होगा, 3 इससे पहले यहाँ होगा कहीं, ठीक है, तो इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके इक्वल होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन ले लो, क्या हुआ, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस 1 माइनस रूट 17 से लेके 3 तक और 3 पे क्लोज इंटरवल। अब चलो इस वाले केस में आ जाते हैं, इस केस को हम सॉल्व करते हैं अभी, तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 2x और ये प्लस 6 है तो माइनस 4 हो गया, सही है, लेस देन 0। फिर इसमें प्लस 1 कर देते हैं और माइनस 1 कर देते हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया x माइनस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 5, तो रूट 5 होल स्क्वायर लिख दो, लेस देन 0। फैक्टर हो गए, तो x माइनस 1 माइनस रूट 5 हो गया और x माइनस 1 प्लस रूट 5 हो गया, ठीक है, लेस देन 0। तो फिर से वह भी कर मेथड यूज किया जाए, तो छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, 1 माइनस रूट 5 होगा, दूसरा वाला बड़ा वाला होगा 1 प्लस रूट 5, ये ओपन ये ओपन, तो इसको ऐसे ले लो, ये बना फिर ये बना फिर ये बना, प्लस प्लस और ये माइनस, ठीक, यही बना प्लस प्लस और माइनस। तो अब देखो लेस देन 0 का मतलब कौन सा पार्ट लेना है, निगेटिव वाला लेना है, तो ले लो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन केस था x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 कहाँ होगा,
1 माइनस रूट 5 इससे तो बड़ा ही होना है, 1 प्लस रूट 5 से छोटा होगा, बिल्कुल 3 यहाँ कहीं होगा। तो 3 जो है यहाँ कहीं होगा, इक्वलिटी ली नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 3 टू, हाँ ओपन इंटरवल 3 टू 1 प्लस रूट 5 ओपन इंटरवल। अब दोनों का यूनियन लेना है, और लगा है, और का मतलब यूनियन। तो फाइनल आंसर लिख देते हैं, फाइनल आंसर। ध्यान दो, जब दोनों का यूनियन करेंगे तो 3 पे क्लोज आ जाएगा, 3 तो इंक्लूडेड है ही, तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास -1 माइनस रूट 17 से लेके 1 प्लस रूट 5 तक। ठीक, ये अपना आंसर हो गया फाइनल। तो इस तरह से अपने मॉडुलस की इनइक्वालिटी कंप्लीट होती हैं। थैंक्स एवरीवन।